हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज रश्मि झा और आज हम देखने वाले हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन। व्हेन मोर देन वन क्लासेस आर ड्राइव फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास इट इज़ कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मींस इसमें हम एक सिंगल बेस क्लास से एक या एक से ज़्यादा क्लासेस को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम क्या करते थे, यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा हमारी सुपर क्लासेस होती थी और उससे हम एक सिंगल ड्राइव करते थे। यहाँ पर हम एक सिंगल बेस क्लास से एक या एक से ज़्यादा क्लासेस को ड्राइव करेंगे, जिसको हम सब क्लासेस बोलते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, अ कार इज अ कॉमन क्लास फ्रॉम विच ऑडी, फरारी, मारुति कैन ड्राइव्ड। कार जो कि यहाँ पर एक सुपर क्लास है, इससे हमने एक ऑडी, फरारी और मारुति क्लासेस को ड्राइव किया हुआ है। तो हम यहाँ पर कार के जो फीचर्स हैं वो ऑडी में भी होंगे, फरारी में भी होंगे और मारुति में भी होंगे। इसी तरह हमने एक प्रोग्राम लिया हुआ है। प्रोग्राम में हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें हमने फादर सुपर क्लासेस को लिया हुआ है और फादर से हमने 3 क्लासेस को ड्राइव किया हुआ है, सन 1, सन 2 और डॉटर। इसके बाद हमने फादर क्लास का सिंटैक्स लिया हुआ है प्रोग्राम में। तो हम देखते हैं कि फादर का हमने कैसे यूज़ किया है प्रोग्राम में। तो यहाँ पर फादर एक क्लास ली हुई है हमने, सुपर क्लास, जिसमें हमने 2 इंस्टेंस वेरिएबल लिए हुए हैं, ए और बी। यहाँ पर हमने एक मेथड लिया हुआ है गेट डेटा, जिसमें हमने एक्स और वाई 2 पैरामीटर यूज़ किए हैं। एक्स को हमने ए में इनिशियलाइज किया है, वाई को हमने बी में इनिशियलाइज किया हुआ है। ये पूरा हमारा मेथड किसका है, फादर का है। इसके बाद हम देखते हैं सब क्लासेस जो कि इससे ड्राइव हुई है। तो यहाँ पर हमने 2 सब क्लासेस को लिया हुआ है। यहाँ पर हमने सबसे पहले सब क्लासेस के लिए हमने यूज़ किया है सन का, सन क्लास लिखा, क्लास के बाद हमने सब क्लासेस का नेम लिखा जो हमारा सन था। उसके बाद एक्सटेंड लिया फीचर्स को इनहेरिट करने के लिए, किससे, सुपर क्लास से। तो सुपर क्लास का नेम हमारा फादर था, तो फादर से हमने सब क्लासेस में फीचर्स को इनहेरिट किया है। इसमें हमने मेथड्स का यूज़ किया है, ऐड नाम के फंक्शन का यूज़ किया है। ऐड नाम का फंक्शन जो कि ए और प्लस बी की जो एडिशन वैल्यू उसको रिटर्न कर रहा है। उसके बाद हमने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिया है जिसमें हमने ए, बी और सम की वैल्यू को एक्सेस कराने के लिए हमने यहाँ पर डिस्प्ले नाम का फंक्शन लिया हुआ है, जो कि ए की वैल्यू को एक्सेस करके शो करेगा, बी की वैल्यू को एक्सेस करके शो करेगा, सम की वैल्यू को एक्सेस करके शो करेगा। इसके बाद हमने एक सब क्लासेस और ली हुई है, डॉटर। यहाँ पर हमने क्लास लिखा, सब क्लासेस नेम जो हमारी एक और थी वो है डॉटर। उसके बाद हमने एक्सटेंड लिखा। एक्सटेंड के बाद हमने यहाँ पर सुपर क्लासेस का नेम फादर लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने फादर से जो सुपर क्लास है उससे हमने 2 या 2 से ज़्यादा सब क्लासेस ड्राइव की हुई है। अगर हम यहाँ पर सन का यूज़ करते हैं तो वो सब क्लासेस हो जाएगी, जो किसका पार्ट हो जाएगा, मल्टी लेवल का पार्ट हो जाएगा। मल्टी लेवल में हम सब क्लासेस के लिए यहाँ पर हम इंटरमीडिएट सब क्लासेस का नाम लिखते हैं, बट हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हम हमेशा सुपर क्लासेस का नेम लिखेंगे किसी भी सब क्लासेस के आगे। तो यहाँ पर हमने एक्सटेंड के बाद फादर लिखा है जो कि हमारे सब क्लासेस सुपर क्लासेस का नेम है। यहाँ पर हमने फंक्शन लिया है, एक मल्टी फंक्शन लिया हुआ है जो कि a इंटू बी की वैल्यू को रिटर्न करेगा। फिर हमने यहाँ पर एक और डिस्प्ले फंक्शन लिया है डॉटर क्लास का, जो कि भी a की वैल्यू को लेने के बाद a की वैल्यू को एक्सेस करेगा और शो करेगा, b की वैल्यू को एक्सेस करेगा, डिस्प्ले करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू को एक्सेस करके उसकी वैल्यू को शो करेगा। आइए देखते हैं कि हमने यहाँ पर मेन फंक्शन में कैसे इनकी प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। मेन फंक्शन में हमने सबसे पहले देखा, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मेन फंक्शन में, सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, और डॉटर नाम का ऑब्जेक्ट्स बनाया है। क्यों, सन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए हमने सन का ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉटर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए हमने डॉटर का ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया है। क्योंकि अगर हम सन का ऑब्जेक्ट्स बना के ही अगर हम एक्सेस करते हैं तो सिर्फ फादर की ही फीचर्स इनहेरिट होते हैं और सन के फीचर्स इनहेरिट होते हैं, बट डॉटर के फीचर इनहेरिट नहीं होते, क्योंकि डॉटर जो है वो फादर से क्लासेस से इनहेरिट हुई है। इसलिए हमने डॉटर का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि फादर के भी फीचर इनहेरिट करेगा, साथ ही साथ डॉटर के जो खुद के फीचर्स होंगे उनको भी एक्सेस करेगा और शो करेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले सन ऑब्जेक्ट जो लिया है उसके डेटा को हमने कॉल किया हुआ है। तो हमने गेट डेटा को कॉल किया है सन नाम के ओबीजे से। यहाँ पर हमने 2 वैल्यू पास की हैं एक्स और वाई में, 10 और 20। तो यहाँ पर जो हमारे सुपर क्लासेस थी फादर की उसको 10 और 20
प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमने ऑब्जेक्ट OBJS जो सन का ऑब्जेक्ट है उससे हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, जिससे कि A, B और हमारी सम की वैल्यू इससे शो हो जाएगी। इसी तरह हमने डॉटर के OBJ से गेट डेटा को वैल्यू दी है 10 और 20, और यहाँ पर हमने जो उसका ऑब्जेक्ट था डॉटर का, वहाँ से हमने पैरामीटर जो x और y लिए थे उसमें 10 और 20 वैल्यू को हमने सेंड कर दिया है। यहाँ हमने फिर ऑब्जेक्ट बनाया है d का, डॉटर का, जो कि डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा, और यहाँ से डिस्प्ले फंक्शन के द्वारा जो हमें वैल्यू मिली हुई है वो हमारे डॉटर को एक्सेस हो जाएगी। देखते हैं कि हमने यहाँ से कॉल किया है डॉटर का, तो डॉटर को हमारे x और y की वैल्यू मिलती है, x और y की वैल्यू मिलती है, जो कि हमारी मल्टीप्लिकेशन में a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो यहाँ पर 10 × 20 करने पे हमारा 200 हो जाएगा। तो हमें क्या वैल्यू मिली वहाँ पर रिटर्न होने के बाद मल्टीप्लिकेशन में 200। ऐसे ही ऑब्जेक्ट डिस्प्ले फंक्शन कॉल होते ही a की वैल्यू हमने क्या प्रोवाइड की थी 10 और b की वैल्यू हमने प्रोवाइड की थी 20। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन एक्सेस करेगा मल्टी फंक्शन से, जैसे ही मल्टी फंक्शन कॉल होगा रिटर्न हो जाएगी उसकी वैल्यू a × b, जो कि हमारी 200 थी, और मल्टीप्लिकेशन में हमारा 200 शो हो जाएगा। इसी तरह हमने सन के ऑब्जेक्ट से हमने सन को कॉल किया था, तो यहाँ पर हमने ऐड फंक्शन लिया था, वहाँ पर हमने a की वैल्यू 10 दी थी और b की वैल्यू 20 दी थी। 20 + 10 होने के बाद 30 हो जाएगा, जो ऐड फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर देगा। उसी तरह हमने सन के ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया था, तो यहाँ पर a की वैल्यू एक्सेस होने के बाद 10 शो हो जाएगी, b की वैल्यू एक्सेस होने के बाद 20 शो हो जाएगी। सम जबकि सम जैसे ही कॉल होता है तो वहाँ पर एडिशन फंक्शन कॉल होगा, वहाँ से वैल्यू को रिटर्न करेगा और यहाँ पर सम में स्टोर कर देगा। तो सम में हमारी कितना 20 + 10 = 30 यहाँ पर हमारी वैल्यू शो हो जाएगी। अगर आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन में जो हमने 10 और 20 लिया हुआ है आप उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। माना हमने यहाँ पर 20 लिया हुआ है और b की वैल्यू 30 लिया है, तो 20 × 30 हमारा हो जाएगा 600। तो यहाँ पर 600 होने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है वहाँ पर 600 शो हो जाएगी। तो ये हमारा था हायरार्किकल का प्रोग्राम और डेफिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।